afternoon, students. Who all are there in class? Mansi, Manish, Prinjal, Rudra, Tanisha, Komal. Hello. Rudra, Vishaka. Okay. सब कोई अपने नोटबुक्स निकालो. क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम. लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स करते करते रह गए थे हम. क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो क्वेश्चन आंसर्स को आज कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर निकालो 34. पेज नंबर 34. 34 में हमने पहला और दूसरा कर लिया था. नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स. थर्ड क्वेश्चन है नेम टू रीजन्स इन नेचुरल गैस रिसोर्स. कौन बताएगा इसका आंसर? नेचुरल गैस रिसोर्स में नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स. कौन बताएगा इसका आंसर? यूके और एक कंट्री और टू रीजन्स, यूके एंड नीदरलैंड्स. UK and Netherlands is the correct answer. UK and Netherlands correct answer है. Good. UK and Netherlands. It is correct answer. फोर्थ है नॉर्वे भी चलेगा. फोर्थ है which sources of energy would you suggest for रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में कौन सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होना चाहिए? रूरल एरियाज में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए? हु विल से द आंसर? रूरल एरियाज में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए? वेरी गुड. बायोगैस. बायोगैस. गुड. कोस्टल एरियाज में कौन सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए? कोस्टल एरिया में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए? कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी नहीं. कोस्टल एरिया में हाइड्रो नहीं. सोलर भी नहीं. टाइडल एनर्जी. गुड. यशपाल. यशपाल का आंसर करेक्ट है. कोस्टल एरियाज में हम टाइडल एनर्जी यूज करेंगे. अब थर्ड एरिड रीजन. एरिड रीजन में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे? एरिड रीजन में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे? नहीं, टाइडल नहीं. टाइडल तो कोस्टल के लिए है. एरिड रीजन में जियोथर्मल. जियोथर्मल करेक्ट है. जियोथर्मल करेक्ट है. करेक्ट. जियोथर्मल. अब यहां पर दिया हुआ है गिव 5 ways in which you can save energy at home. Give 5 ways in which you can save energy at home. पहला लिखो we should switch off the light. पहला पॉइंट लिखो we should switch off the light immediately after use. We should switch off the light immediately after use. Second, we should unnecessary
not use, we should unnecessary not use ACs, air conditioners or water coolers. We should unnecessary not use air conditioners or water coolers. We should unnecessary not use air conditioners or water coolers. Third, good. Third लिखो, we should use minimum, we should use minimum electrical appliances. We should use minimum electrical appliances. We should use minimum electrical appliances. Fourth point लिखो, good. We should not use light. We should not use light during the daytime. We should not use light during the daytime. और फिफ्थ पॉइंट लिखो, we should not waste water. We should not waste water. तो ये है 5 पॉइंट्स. सबने लिख लिया? एवरीवन, सबने लिख लिया 5 पॉइंट? ओके, गुड. आप आ जाओ पेज नंबर 35 में. टिक द करेक्ट आंसर. इसमें ये हमने कर लिया था क्या? ये तो हमने कर लिया था 2 तो हमने कर लिया था ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. पहला क्वेश्चन है, गिव रीजंस. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स. इसका रीजन लिखो. बिकॉज construction of huge dams may disturb or destroy the agriculture land. Because construction of huge dams may disturb or destroy the agriculture land. Done? Okay, good. Now second है, most industries are concentrated around coal mines. लिखो, so that they may easily get raw materials, so that they may easily get raw materials for heating. हाँ, ये गिव रीजंस कॉपी में करने हैं. सेकंड का है, सो दैट दे मे
easily get raw materials for heating. लिख लिया सबने? एवरीवन? ओके, गुड. पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड. लिखो. थर्ड का पेट्रोलियम व्हेन मनीष रह गया क्या? ए मनीष होता रहता है क्या तू? Most industries are concentrated around coal mines so that they may easily get raw materials for heating. So that they may easily get raw materials for heating. लिख लिया अब? मनीष? वन को भी नहीं लिखा है क्या तू? वन भी नहीं लिख पाया क्या? थर्ड का लिखो. पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज पेट्रोलियम is obtained टू का बिट वन. अरे केमिकल कॉम्पोजिशन तो होता है लेकिन डेफिनेट नहीं होता है. डेफिनेट नहीं होता है. केमिकल कॉम्पोजिशन होता है लेकिन वो डेफिनेट नहीं होता है. किसी में कम किसी में ज्यादा होता है. यहाँ हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं. गिव रीजंस का थर्ड वाला. पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज पेट्रोलियम when obtained it is in the form of it is in the form of it is in the form of crude oil. It is in the form of crude oil and black in color and black in color. लिख लिया सबने? एनीवन? एवरीवन? सबने कर लिया? कोई रह थोड़ी गया है? मोहित रह गया. मालूम था मेरे को मोहित रह जाएगा कहीं ना कहीं. Because petroleum when obtained it is in the form of crude oil and black in color. Okay, good. Quarrying can become a major environmental concern. फोर्थ वाले का लिखो. Quarrying can become a major environmental concern because it may cause हाँ ये फिफ्थ है. Because quarrying can become a major environmental concern because it may cause pollution and fourth है ये. Because it may cause pollution and harmful effects
because it may cause pollution and harmful effects in the nature. It may cause pollution and harmful effects in the nature. हो गया सबका? मोहित तो रह गया कि लिख लिया? ठीक है, अब आ जाओ. डिस्टिंग्विश बिटवीन conventional and non-conventional sources of energy. पेज नंबर आ जाओ 27. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये भी कॉपी में करना है. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पेज नंबर 27 में आ जाओ. पेज नंबर 27 में दिया हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेस. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional sources of energy. तो टेबल बनाओगे, एक तरफ लिखोगे कन्वेंशनल सोर्सेस, एक तरफ लिखोगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस. कन्वेंशनल सोर्सेस के नीचे ये कन्वेंशनल सोर्सेस के 3 लाइन लिख दोगे. नॉन कन्वेंशनल सोर्स के नीचे में पेज नंबर आ जाओ 30 में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिया हुआ है. नीचे से थर्ड लाइन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का नीचे से थर्ड लाइन, देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. बस ये 3 लाइन लिखना है. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लिख के नीचे के ये 3 लाइन लिखना है कि देयर इज ए नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. मिल गया सबको? गुड. हाँ, डिफरेंशिएट की तरह करना है, एक तरफ कन्वेंशनल और एक तरफ नॉन कन्वेंशनल लिख के. गुड. अब आ जाओ बायोगैस और नेचुरल गैस. बायोगैस तो देख लो, जस्ट 34 पेज में ही दिया हुआ है बायोगैस. बायोगैस में बायोगैस लिख के तुमको लिखना है. वैसे ही टेबल बनाओगे, एक तरफ बायोगैस लिखोगे, एक तरफ नेचुरल गैस लिखोगे. बायोगैस में लिखना है ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas. ये तो लिखना बायोगैस के नीचे. उसके बाद आ जाओ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के लिए आ जाओ पेज नंबर 29 में. पेज नंबर 29 में नेचुरल गैस दिया हुआ, वहां लिखोगे नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as domestic and industrial fuel. बस इतना ही, 3 लाइन इंडस्ट्रियल फ्यूल तक. मिल गया सबको? मोहित को नहीं मिला. क्या नहीं मिला तेरे को? बायोगैस नहीं मिला, नेचुरल गैस नहीं मिला. अरे क्या नहीं मिला तेरे को मोहित? बायोगैस नहीं मिला, नेचुरल गैस नहीं मिला. इसका नेटवर्क बढ़ाओ. कौन सा नहीं मिला तेरे को? बायोगैस नहीं मिला या नेचुरल गैस नहीं मिला मोहित? नेचुरल गैस पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 का फर्स्ट 3 लाइंस. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स and is released with when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. ये 3 लाइन लिखना है. इसको 4G 5G दो, 2G में लटक रहा है ये.
दिवेन बायोगैस रिपीट करूं, दिवेन को भी नेटवर्क पढ़ा। पेज नंबर 34 बायोगैस का फर्स्ट 3 लाइन, organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. अब तो मिल गया ना दिवेन? फोन मत उठाया कर, जब क्लास में काट दिया कर, मैं खुद ही काट देता हूं। क्लास में कोई फोन पिक मत किया करो, मैं खुद ही नहीं पिक करता, काट देता हूं। तेरा 2G चलता है, प्रिंजल से ले ले, 9G है प्रिंजल के पास। उसके बाद आ जाओ, थर्ड है फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। पेज नंबर आ जाओ 23, पेज नंबर 23 में आ जाओ। ट्वेंटी थ्री में देखो, ब्लू में लिखा हुआ है ऊपर वाले पैराग्राफ में, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। और नॉन फेरस का जस्ट वहीं से कंटिन्यू करोगे, नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट में कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। मिला सबको? पेज नंबर 23 में देखो, ब्लू में लिखा हुआ है फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड कंटेन आयरन। और उसी से कंटिन्यू करोगे, ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट में कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। मिल गया सबको? लक्ष्य को नहीं मिला? अरे पेज नंबर 23 खोल, पेज नंबर 23 में साफ साफ फेरस नॉन फेरस ब्लू में दिया हुआ है, एक साथ ही दिया हुआ है फेरस एंड नॉन फेरस ब्लू में, मोटा मोटा ब्लू में लिखा हुआ है पेज नंबर 23 में। दिखा लक्ष्य? फोर्थ है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, पेज नंबर 23 में ही दिया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल पेज नंबर 23 में ही है। मेटेलिक मिनरल्स का तो लिखोगे, देखो पैराग्राफ में दिया है, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन। इतना तो लिखोगे मेटेलिक मिनरल्स में। और उसी के थोड़े से नीचे में नॉन मेटेलिक मिनरल्स दिया हुआ है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, माइका, जिप्स आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. इतना तो लिखोगे non-metallic में। मिला? किसको नहीं मिला? मेटेलिक नॉन मेटेलिक किसको नहीं मिला? राम को नहीं मिला। पेज नंबर 23 निकालो, ब्लू में दिया हुआ है मेटेलिक मिनरल्स, ऊपर देख, उसमें लिखना है मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ मेट फॉर्म, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन। इतना तो लिखना है मेटेलिक में। उसी के थोड़े से नीचे ब्लू में मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ है नॉन मेटेलिक। दिखा? नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक। अरे मोहित, तू सब में रह जाता है, तू ऐसे करना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके ले लेना किसी से। फोर्थ का लास्ट में आ गया, अब तू थर्ड का मेरे को थर्ड पूछ रहा है। प्रिंजल से ले लेना, प्रिंजल भेज देगी तेरे को।
इसका नेटवर्क भी बढ़ाना। अरे तेरा फोन डिस्चार्ज। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर एक तो 1, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनको नोटबुक में करना है। पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको नोटबुक में करोगे, ठीक है। और यहाँ पर पेज नंबर 32 में देखो एक डायग्राम दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी का। पेज नंबर 33 में दिया हुआ है टाइडल एनर्जी का और पेज नंबर 34 में दिया हुआ है बायोगैस का। 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का एक डायग्राम दिया हुआ है। हाँ, दिख रहा है ना सबको? 3 डायग्राम है। एक पेज नंबर 34 में है न्यूक्लियर एनर्जी, 32 में न्यूक्लियर एनर्जी का, 33 में है टाइडल एनर्जी का और 34 में है तुम्हारा बायोगैस एनर्जी का। इनमें से कोई भी 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का डायग्राम जो है वो नोटबुक में ड्रॉ करोगे, एनी 2। इन 3 में से कोई भी 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का डायग्राम जो है वो नोटबुक में बनाओगे, ड्रॉ करोगे। अपने मन से कोई भी 2, 3 में से 2 डायग्राम करना है। 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी दी हुई है, उसमें कोई भी 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो करोगे। नॉन कन्वेंशनल नहीं लिख पाया क्या तू? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पेज नंबर 30 में आ जा। पेज नंबर 30 में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे से तीसरा लाइन में आ जाओ। देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इतना ही लिखना है। देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable। मिल गया आप आंसर ऋषभ? और किसी का कोई आंसर रह गया तो पूछ लो। और किसी का कोई आंसर रह गया तो पूछ लो। मोहित तेरा कोई आंसर रह गया तो पूछ लो। थर्ड वाला कौन सा? थर्ड वाला कौन सा? क्वेश्चन आंसर का थर्ड वाला। पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, यही वाला क्या? क्वेश्चन लिख के दे मोहित। पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, यही वाला क्या? क्वेश्चन लिख के दे। अरे मोहित कौन सा क्वेश्चन रह गया? टाइप करके दे। नेम टू रीजन। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू? नेम टू रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेस। यूएसए और नीदरलैंड्स। यूएसए और नीदरलैंड। यूएसए और नीदरलैंड, 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस है, यूएसए और नीदरलैंड। और किसी का कोई आंसर रह गया तो पूछ लो। अभी तो मैं बता दूंगा, फिर दोबारा मैं नए चैप्टर स्टार्ट करने के बाद रिपीट नहीं करूंगा। और किसी का कोई रह गया तो पूछ लो। तुम लोगों का नेटवर्क सही है।
मोहित पूछ, बता दे भाई। गिव रीजन का 3। लक्ष्य सिंह, गिव रीजन का 3 रह गया तेरा। पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड, लिखो। बिकॉज पेट्रोलियम इज obtained, petroleum is obtained in the form of, petroleum is obtained in the form of crude oil which is black in color। वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड in the form of crude oil which is black in color। हो गया लक्ष्य। फर्स्ट का 1, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। लिखो कोमल। आयरन, कॉपर, टिन। आयरन, कॉपर, टिन। कोमल कौन सा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड? फर्स्ट का सेकंड। व्हाट इज एन ओर? ओर का देखो पेज नंबर जो है 23, पेज नंबर 23 में एक बॉक्स बना हुआ है राइट में, डू यू नो, उसके अंदर में ओर का दिया हुआ है, मिल गया? पेज नंबर 23 में डू यू नो एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें ओर का दिया हुआ है आंसर। पेज नंबर 23 में देखो बड़ा सारा बॉक्स बना हुआ है रेड कलर में, डू यू नो लिखा हुआ है, और उसमें ब्लैक कलर में मोटे मोटे में लिखा हुआ है और, दिखा? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। So that's it for today. Thank you. Have a nice day. Bye.